हेलो प्रिय छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में बताएंगे क्रमचय और संचय प्रश्नावली 7.2 के शेष प्रश्नों का हल। पिछले वीडियोज में हमने क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 का हल हमने बताया था। इसके वीडियो का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 16 नंबर का कि शब्द परमुटेशन के सब अक्षरों को लेकर कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं, कितने प्रकार से पांचों स्वर एक साथ रहेंगे, कितने प्रकार के स्वर एक साथ नहीं रहेंगे। तो इसमें 3 प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ से एक प्रश्न है, फिर ये दूसरा है, फिर ये तीसरा है। तो देखें इसका हल। तो प्रिय छात्रों, यह इस तरह का प्रश्न जो है प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और इस प्रश्न को हल करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, और साथ ही में यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें। इससे लाभ आपको यह होगा कि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखें, परमुटेशन में कुल अक्षर जो हैं 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11 हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे परमुटेशन में कुल अक्षर n बराबर 11 है। ठीक है, और इसमें देखें एक जो P जो है एक बार आया है, E जो है एक बार आया है, R एक कई बार है, M एक बार है, U एक बार है, T जो है 2 बार आया है, और शेष जो है एक एक बार आया है, यानी शेष भिन्न है। तो इनको हम P लिख लेंगे। ठीक है, यह हो जाएगा 2। यह क्या है, 2 बार जो है T आया है। ठीक है, 2 बार T है। अब क्रमचियों की संख्या यहाँ लिख लें। क्रमचियों की संख्या या शब्दों की संख्या, ये क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल बट्टे p फैक्टोरियल। यह जो है इसका जो पहला पार्ट है वह इसका हल होगा। ठीक है, अब यहाँ n का मान हम 11 रख देंगे। ठीक है, 11 फैक्टोरियल हो जाएगा बट्टे 2 फैक्टोरियल। अब इसको हम हल करेंगे तो 11 को फैक्टोरियल 2 तक तोड़ेंगे तो 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3। ठीक है, और गुणे 2 फैक्टोरियल और बट्टे 2 फैक्टोरियल। तो यह जो है कट गया, अब यही केवल बच गया। ठीक है, 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3, और इसका गुणा कर लें हम तो यह आ जाएगा 199, 58 और 400। ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा। तो इतने जो है अच्छे शब्द जो है बनेंगे। अब इसका सेकेंड पार्ट जो है इसमें देखें कि कह रहा है कितने प्रकार से पांचों स्वर एक साथ रहेंगे। तो इसमें जो है एक देखें स्वर एक यह हो गया, 2, 3, 4, 5 स्वर हैं। तो पांचों स्वर को यदि हम एक अक्षर मान लें तो कुल अक्षर 11 हैं, तो 5 निकल गया तो 6 हो गया। तो 6 यह हो जाएगा, पांचों स्वर को एक अक्षर मान लें तो 7 हो जाएगा। तो कुल अक्षरों की संख्या जो है 7 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे पांचों स्वरों को एक अक्षर मानने पर कुल अक्षर 7 होगा। ठीक है, तथा इन पांचों
स्वरों को आपस में 5 फैक्टोरियल प्रकार से बदल सकते हैं। अर्थात 5 स्वर हैं, एक ही साथ रहेंगे, ठीक है, लेकिन उनका स्थान आपस में हम बदल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्रमचियों की संख्या क्या हो जाएगा, या शब्दों की संख्या, इसलिए शब्दों की संख्या या क्रमचियों की संख्या। और इसमें भी देखें, यह जो है टी जो है 2 बार आया हुआ है, तो यहाँ हम लिख लेंगे पी जो है 2, जहाँ टी जो है 2 बार, ठीक है। तो यह हो जाएगा n फैक्टोरियल अब बट्टे p फैक्टोरियल अब गुणे ये 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। तो n के जगह हम 7 रख लेंगे, फैक्टोरियल हो जाएगा 2 फैक्टोरियल गुणे 5 फैक्टोरियल। अब 7 फैक्टोरियल को जो है 2 फैक्टोरियल तक तोड़ देंगे, तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 फैक्टोरियल गुणे 5 फैक्टोरियल और बट्टे 2 फैक्टोरियल। तो यह तो कट गया, ठीक है। अब इसका हम गुणा कर लेंगे, तो इसका हम गुणा कर लें तो 7 गुणे 6 पचे 30, 30 चौका 120 और 120 तिहाई 360, तो यहाँ गुणे 360 हो गया। इसको भी तोड़ दें, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है। अब देखें, यह हो जाएगा 7 शून्य 0, 7 छक 42, 7 त्रिक 21, 4 25 और गुणे यह हो जाएगा 5 चौका 20, 20 तिहाई 60, 60 दूना 120, ठीक। अब इसमें हम गुणा कर दें तो यह 2 जीरो हो जाएगा। अब 12 दूना 24, अब 12 पच्चे 60 है 2 62, अब 12 दूना 24 अच्छा 30। तो यह उन शब्दों की संख्या होगी जिसमें पांचों स्वर जो है एक साथ रहेंगे, ठीक है। अब देखिए थर्ड इसका कह रहा है, तीसरा इसमें भाग, कि कितने प्रकार के स्वर एक साथ नहीं रहेंगे, यानी ऐसे शब्द जिनमें स्वर एक साथ न हो। तो यह जो पहला वाला हमारा आया हुआ है, इसमें तो स्वर अलग अलग भी हैं, एक साथ भी पांचों हैं, ठीक। और दूसरे में क्या है कि ये जो शब्द बने हैं इसमें पांचों स्वर केवल एक ही साथ हैं, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो पांचों स्वर एक साथ नहीं होंगे। तो यहाँ लिखेंगे ऐसे शब्द जिसमें पांचों स्वर एक साथ न हो, तो ये क्या हो जाएगा, हम इसमें से यह जो पहला वाला है इसमें से इसको हम घटा देंगे। तो यह आया है 199, 58 और 400। इसमें से हम घटा देंगे यह 400 और यहाँ 2 लिख लेंगे और यह हो गया 30, इसको घटा देंगे तो यह हो जाएगा 0 0 0, 8 में से 2 गया 6, यह हो गया 5, 9 में से 3 गया 6 और यहाँ हो गया 9 और 1, ठीक है। तो इतना जो है जो शब्द होगा उसमें पांचों स्वर एक साथ नहीं होंगे, तो यह इसका हल हो गया। यह अगला क्वेश्चन दिया हुआ 17 नंबर का, इंटरमीडिएट के सब अक्षरों को लेकर और कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो देखें इसका हल। प्रिय छात्रों, यह प्रश्न जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, शब्दों का हेरफेर है।
अब देखें इंटरमीडिएट से कह रहा है कि के सभी अक्षरों को लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ दे दिया और। अगर और नहीं देता तो इसका हल कुछ आंसर कुछ और आता, लेकिन और दे दिया है तो इसका आंसर कुछ और आएगा। ठीक है, तो यह और से जो है थोड़ा सा यह क्वेश्चन बदल जाता है, और इस तरह की प्रश्न जो है प्रतियोगिता परीक्षाओं में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो प्रिय छात्र, आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो तो देख लेते हैं, व्यूज काफ़ी अधिक संख्या में होता है, लेकिन लाइक जो है आप नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें। तो देखें इंटरमीडिएट में कुल अक्षर जो है 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे इंटरमीडिएट, ठीक है, में कुल अक्षर 12 है। ठीक, अब इसके बाद से देखें आई जो है इसमें कई बार आया है, 2 बार आया है, तो इसको हम पी कह दें और 2 कर दें, और यहाँ लिख लें आई 2 बार। ठीक है, उसके बाद से देखें यन जो है 1 बार है, ई जो है 3 बार है, तो इसको हम क्यू कह लें और यहाँ 3 लिख लें, और इसमें ई जो है 3 बार लिख लें कि 3 बार आया हुआ है, ताकि आपको पता चलेगा क्यों लिखा गया 3। आप अगर परीक्षा में हल करेंगे तो केवल 3 लिखेंगे, क्यू बराबर ये अब नहीं लिखेंगे, ये आपको समझाने के लिए हमने लिखा है। ठीक है, उसके बाद से आर देखें, आर 1 बार आया तो इसको नहीं लिखना है, यम 1 बार आया है, ई हो ही गया, डी 1 ही बार आया है, आई हो ही गया। ठीक है, उसके बाद से ए जो है 1 बार आया है, और टी जो है 2 बार आया हुआ है। ठीक है, टी जो है 2 बार आया है, तो इसको हम लिख लेंगे आर बराबर 2, यहाँ लिखेंगे टी 2 बार। ठीक, अब उसके बाद से देखें ई हो ही गया, तो यही चीज़ है। तो अब लिखेंगे कुल अक्षरों की संख्या, कुल शब्दों की संख्या, शब्दों की संख्या यह हो जाएगा n फैक्टोरियल बटे p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो n का मान जो है यहाँ हम 12 लिखेंगे, 12 फैक्टोरियल बट्टे p फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल, q जो है 3 फैक्टोरियल है, और r जो है 2 हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 12 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल तक हम इसको तोड़ देंगे। तो 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और बट्टे 2 को लिख सकते हैं 2। ठीक है, और 3 फैक्टोरियल तो कट जाएगा, और यह हो गया 2, तो यह कट गया इससे, 2 1 करने 2, 2 दूना 4, और इस 2 से यह 2 कट जाएगा। ठीक, अब इसका हम गुणा कर लेंगे, ये बच गया आपका 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5। तो इसका हम गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 199, 58 और 400। ठीक, तो कुल अक्षरों की संख्या तो यह हो गया। अब यहाँ शब्दों को जो थोड़ा सा आप देखें, अगर कहता कि इंटरमीडिएट के सब अक्षरों को लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो इसका आंसर जो है यही होता है। लेकिन यहाँ कह रहा कि और कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, और कह दिया तो इसका मतलब एक शब्द तो इंटरमीडिएट हो ही गया, तो टोटल में से एक हम घटा देंगे, तो वही जो है इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे शेष कुल शब्दों की संख्या
शेष कुल शब्दों की संख्या, यह हो जाएगा 199, 58, 400। उसमें से इंटरमीडिएट एक शब्द है तो उसको घटा देंगे, तो यह हो जाएगा 199, 58 और 399। ठीक है, तो यही जो है और शब्द बनेंगे इंटरमीडिएट से। यह अगला क्वेश्चन दिया 18 नंबर का कि कितने प्रकार से 4 पारितोषिक 3 लड़कों में बांटे जा सकते हैं जबकि प्रत्येक लड़के को चारों पारितोषिक मिल सकते हैं। ठीक है, तो देखें इसका हल। तो देखें यहाँ जो है 4 पारितोषिक पुरस्कार हैं, 3 लड़कों में बांटे जाने हैं, जबकि ये चारों पारितोषिक जो है चाहे जितनी बार भी यह इसकी पुनरावृत्ति हो। ठीक है, तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, n⁻r वाला फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ n क्या हो जाएगा, n जो है 3 हो जाएगा। ठीक है, और r जो है यह 4 हो जाएगा। तो इस स्थिति में पारितोषिक मिलने के या बांटने के प्रकार, यहाँ लिख लेंगे पारितोषिक बांटने के प्रकार, यह हो जाएगा n⁻r। ठीक है, n का मान 3 है और r का मान 4 है, तो ये 3 का जो है आपस में 4 बार गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 3 × 3 × 3 × 3, तो यह हो जाएगा आपका 81 प्रकार से हम 4 पारितोषिक जो है 3 लड़कों में बांट सकते हैं, जबकि प्रत्येक लड़के को चारों पारितोषिक मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसका यह आंसर होगा। इस तरह से यह प्रश्नावली समाप्त होता है। अगला प्रश्नावली हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल पर बने रहें। जय हिंद।